तो हो कोई जो आ करे दिल से, हम तो खुल के कहते हैं चलो सलाम करें, चल के उस घराने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। रूह मजहब शहीद हो जाती, कूफियों की तो ईद हो जाती, सर कटाते नगर इमाम हुसैन सारी दुनिया यजीद हो जाती। सर कटाते नगर इमाम हुसैन सारी दुनिया यजीद हो जाती। उनकी महफिल सजा के बैठे, खुदा की कसम हो न हो मेरे बेटे की बातें हो तो बाप का कलेजा ठंडा होता है। हम हुसैन की बातें कर रहे थे, नजफ अशरफ से हैदर कर्रार की दुआएं मिल रही। सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी से सैयदा कायनात खातून जन्नत झोली फैला के कहती होंगी, अल्लाह जिसने मेरे हुसैन के जिक्र को आबाद रखा है, कयामत तक तू उसकी नस्ल को आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुसैन वो है जो नबी के कंधों पे खेलता रहा है, हुसैन वो है जिसे मेरा नबी गोद में बैठाता रहा है, हुसैन वो है जो हुजूर के कंधे पे आ जाए, हुजूर सजदे में हो, मेरा नबी सजदा लंबा कर देता है। सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर हुक्म बदल गए, इतना लंबा सजदा कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया ना, मेरे कंधे पे हुसैन आ गया था, मैंने इसलिए सजदा लंबा कर दिया कि हुसैन चढ़ा भी अपनी मर्जी से, उतर भी अपनी मर्जी से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से उतर जाए। क्यों? अगर मैं उठा हुसैन गिर जाएगा, अगर गिरा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। सोच जो नाना कमर से नवासे को गिराना गवारा न करे, जब उसका शहजादा घोड़े से गिरा होगा तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब खातून जन्नत को एहसास क्या हुआ होगा। जानते हो शुक्र अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई सारी बरेलवी है ना, फिर हाथ कम क्यों उठे? चाय वाय तो नहीं पी ली थी कहीं, या किसी वहाबी से हाथ तो नहीं मिल गया था जो हुसैन की महफिल में ना उठ सका? ऐसा नहीं है ना? जितने बरेलवी हैं वो कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे, सलामत रखें। इसी वजह से हर मस्जिद से फजर के बाद आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। मुझे खुशी होती अगर आगे को आप पढ़ देते, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्या बात है, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो फिर भाई ने बताया कि आज आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप ही से सुनना है, मजीद किसी को नहीं बुलाया कि आज हमें खुल के हुजूर की बातें सुननी है। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग चले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा ना, सलामत रहे। और जा भी कैसे सकते, अगर अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, करबला वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठे जा सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है ना? करबला वाला बैठा, तुम बिल्कुल भी ऐलान ना करते और ना भी बताते ना तो ये दीवाने इतने ही आते। जानते हो क्यों? क्योंकि जब शमा जलती है तो परवानों को बताया नहीं जाता है, जब चिराग जलता है तो जो पतंगी होती है उसे बताया नहीं जाता। चिराग जल गया है, रोशनी देख के चले आते हैं, चलो उजाला हो गया कि शमा चल रही होगी, यही सोच करके चले आते हैं। उजाला गए तो शमा होगी, और ये दीवाने भी ऐसे आ गए हैं, अगर मैं फिर सच गई है या तो बातें करबला वाले की होगी या मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। है ना? इस महफिल में पीछे कोई बंदा है जो नारा लगा ले? पीछे है कोई बंदा जो खड़े होकर नारा, एक नारा लगा दे? अल्लाह अल्लाह या रसूल, या रसूल, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। अल्लाहु अकबर। क्या बात है, क्या बात है। जवानों देखा, ये हैदर कर्रार के नाम की बरकत है। तुम्हारी 18 साल पर भारी पड़ गई है उनकी उम्र। हाँ, अल्लाह सलामत रखे इनको, इनके खानदान को। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, चलूं आगे, थके नहीं है ना? जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। बात मदीने तक जानी चाहिए, आवाज मदीने तक जानी चाहिए। ठीक है ना? अब जरा ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं ये कहते हैं या क्या बात है, सलामत रहो आप, सलामत रहो मेरे लाल। और जोर से सिर्फ बच्चे बोले या हुसैन। हम ये अपने बच्चों को इतना रटा देंगे कि कब्र तक हम या हुसैन का नारा लगाएंगे। हमसे लोग पूछते हैं हर साल या हुसैन क्यों कहते हो? हमने कहा हम अपनी नस्लों को रटाते हैं कि हुसैन हमारी जान है, हुसैन हमारी, हुसैन हमारी जान है। मैंने कहा शुक्र अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। हाँ जी है, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। इसलिए कि जहां जहां इमाम हुसैन की शान बयान है ना, वहां वहां इमाम हसन की शान बयान है। ये याद रखिए। ये राफजी लोग हैं जो सिर्फ इमाम हुसैन को याद करते हैं, और हम सुन्नी लोग हैं जो हसन का भी नारा लगाते हैं, हुसैन का भी नारा। और मेरे आका फरमाते थे जब भी आका बयान करते थे दोनों की अजमत बयान करते थे।
हुजूर जब बैठाते थे दोनों को गोद में बैठाते थे, चूमते भी दोनों को थे, सूंघते भी दोनों को थे। किसी ने कहा या रसूलल्लाह इन्हें सूंघते क्यों, मैं औलाद को दुनिया चूमती आप सूंघते? फरमाया मुझे दोनों शहजादों से जन्नत के फूल की खुशबू आ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर सूंघा भी करते थे और बोले चूमा भी करते थे दोनों शहजादों को। प्यार कितना, शान कितनी है, तवज्जो चाहूंगा, शान इतनी है ना। एक दिन हुजूर फरमाते दोनों शहजादे जरा कुश्ती करो। हम लोग भी कभी कभी हमारे घर के बड़े बूढ़े बैठे होते हैं ना, बच्चों को लड़ा देते हैं कि चल भाई कुश्ती कर, है ना। दो पोतों को लड़ा दिया, चलो भाई खड़े हो जाओ, दो पोते कुश्ती लड़ रहे, एक के साथ बाप हो जाता है, दूसरे के साथ दादा हो जाता है। होता है कि नहीं? बोलो अल्लाह करे बात समझ में आए। मैं खाली शोर करके नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं 1 साल तक ये सीना हुजूर के इश्क से झूमता रहे, है ना। जब कुश्ती कराई जाती है तो मेरे नबी ने भी शहजादों से कहा जरा कुश्ती करो, देखें हसन में ज्यादा ताकत है या हुसैन में। दोनों कुश्ती कर रहे हैं ना, तो बड़े कौन है? हसन। सलामत रहे जो बोल गए। कौन है बड़े? हसन। और छोटे? हुसैन। छोटे? हुसैन। हुसैन। आका इमाम हसन की तरफ है। वो कह रहे हैं हसन, हुसैन की गर्दन में हाथ डाल के दाव डालो, कमर से हाथ डाल के पकड़ो, हुसैन बाजू पकड़ो, हसन बाजू पकड़ो हुसैन का। पर्दे से खातून जन्नत देख रही है। अब्बा सुने ना, हसन तो बड़ा है ना, मेरा हुसैन छोटा है, और आप हसन का साथ दे रहे हैं, आपका हुसैन का साथ देना चाहिए था ना, क्योंकि हुसैन छोटा है। मेरे नबी फरमाते ज़हरा परेशान ना हो, हुसैन भी अकेला नहीं है। सुभान अल्लाह। हुसैन भी अकेला नहीं है। अब्बा जी हुसैन को कौन बता रहा? कहते हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील बता रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला तक कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरे बच्चे क्या बात है, इतना छोटा बच्चा है माशाल्लाह, इतना छोटा बच्चा पढ़ रहा है, बहुत छोटा बच्चा बैठ के आला हज़रत का शेर पूरा पढ़ गया, पूरा पढ़ गया। कुर्बान जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं 10 लाख का मजमा मिले तब महफिल अच्छी होती है, मैं चाहता हूं 4 हो, मुस्तफा जाने रहमत के वफादार हो, है ना। कहते ज़हरा बात मेरी नहीं, मैं सिर्फ हसन को बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं। हसन भी शान वाले और हुसैन भी शान वाले, हसन भी शान वाले और हुसैन भी शान वाले, दोनों अजमतों के मालिक है, दोनों ही अजमतों के मालिक है। तो जो है सारे लोगों की बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई है। ये कुछ लोग ना समाज में पैदा हो गए जो हमारे बीच सहाबा की बुराइयां करते, माज़ अल्लाह, कहते नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, हजरत उमर ने हक मारा, और ये देखना नहीं चाहते थे अहले बैत को, इन्होंने उनकी कुर्सी पे कब्जा किया। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, अहले बैत हैं क्या, हमने सहाबा से सीखा है। उनकी इज्जत क्या हमने सहाबा से सीखी है, अल्लाह ने उन्हें क्या शान अता की है ये बताया ही हमें हुजूर के सहाबा ने। आप कहेंगे कैसे, तो सुने मैं अर्ज कर दूं, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है और कोई आम हाकिम नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। पावर इतनी है कि कैसर और किसरा कांपते हैं, और डर ऐसा है कि शेर बकरी एक जगह पानी पी रहे हैं। जब हजरत उमर बैठे ना कुर्सी पे, हुजूर की खिलाफत की गद्दी पे उमर बैठे ना, तो फिर शेर और बकरी एक जगह खड़े हो गए। बकरी मुस्कुरा के कह रही है हिम्मत है तो हाथ लगा। बेशक सुभान अल्लाह। शेर देख के नजर चुरा रहा है का उमर का दौर है, खैरियत इसी में है, नीचा मुंह करके रहो। बेशक लोग हम पे टिप्पणी करते, लोग हमारे नौजवानों को कहते, लोग मुसलमानों को फसादी कहते। मैं कहता हूं हमारी तारीख पढ़ ली तो जीने का हुनर आ जाएगा। अल्लाह के दीन में ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए गए कि जब वो कुर्सी पे बैठे तो शेर में हिम्मत नहीं थी कि बकरी को देख सके। इतनी पावर वाला उमर है। शहजादे हसनैन करीमैन बेटे हजरत उमर के बेटे गुजर के जा रहे, कह रहे सुनो हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन, हमारे नौकर के बेटे बात सुन। तो बेटा थे ना हजरत उमर के, गुस्सा आ गया, आ तो गए क्या बात है, कोई बात जो थी वो कही, वो हजरत उमर के बेटे घर आए, कहा अब्बा जी आज बहुत गुस्सा आ रहा है। कहा क्यों? कहा अली के बेटों ने कहा हमारे नौकर के बेटे हमारी बात सुन। हजरत उमर ने इतना सुना, फरमाने लगे क्या लिखवा लोगे? उन्होंने कहा है जो वो लिख देंगे। कहा अब्बा क्यों नहीं लिखेंगे जो कहा है? कहा जाओ लिखवा के लोग गए। कहा लिख दोगे जो तुमने कहा था? कहा क्यों नहीं, हम अली के बेटे हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहा लिखो। आपने लिख दिया कि उमर हमारे नौकर है, ये लिख दिया, जाओ हम लिख के दे रहे, नीचे साइन हो गए दोनों भाइयों के, दस्तखत कर दिए। बेटा लेकर के आया, वो सोच रहा था अब अब्बा को यकीन आएगा, गुस्सा करेंगे, बुलाया जाएगा अली के बेटों को। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम के सामने जब तहरीर पहुंची है, खुदा की कसम देख के रोने लग जाते हैं। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बजी गुस्सा नहीं आया, चूम के माथे से लगा के आपने सीने से लगाया, मिंबर पे मस्जिद नबी के आए हैं, आकर के खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आखिर में फरमाया लोगों आज उमर की फिक्र खत्म हो गई है, अगर उमर का इंतकाल हो जाए तो ये रगा मेरा बख्शिश
तफसीशनामा, इसको मेरे कफन में रख दिया जाए। कहा लिखा हुआ क्या है? उमर को आज अली के बेटों ने अपना नौकर कह दिया है, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी कब्र में मेरे कफन के साथ रख देना, ताकि अगर फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया है तो खुल के कहूंगा मुस्तफा के शहजादों की नौकरी करके आया हूँ, उनकी खिदमत करके आया हूँ। कहेंगे सबूत क्या है? ये कागज दिखा दूंगा, खुदा की कसम ये कागज दिखाऊंगा, अल्लाह शहजादों के सदके में उमर को